नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष बीएड 2 ईयर और 4 ईयर बीएड में प्रतिवर्ष के जो बीएड और बीएससी बीएड के छात्राध्यापिकाओं के लिए एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय आपके दोनों ही पाठ्यक्रमों में अनिवार्य विषय के रूप में संचालित है। यूनिवर्सिटी का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें एक अनिवार्य विषय के रूप में संचालित है, जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे नॉलेज एंड करिकुलम। ये प्रश्न पत्र आपके 2 ईयर में भी चलता है और 4 ईयर में भी चलता है, जिसको मैंने अभी विवरण बताया। ये प्रश्न पत्र आपके 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है परीक्षा का वो होगा और 20 नंबर का आपका सत्रांक कॉलेज लेवल पर जो आंतरिक मूल्यांकन के रूप में होगा उसमें सजाएंगे। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक ये जो प्रश्न पत्र है आपका, उसमें पुस्तक के अंदर 5 इकाइयाँ निर्धारित हैं, जिसका इन इकाइयों का नाम मैं बोल रहा हूँ। पहली इकाई है हमारी ज्ञान की अवधारणा एवं बालक में ज्ञान का निर्माण। ये इस पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई है। दूसरी इकाई का है इसमें विवरण ज्ञान के पहलू, ये टॉपिक है हमारा इकाई का। तीसरी इकाई है पाठ्यक्रम की, और इसी क्रम में चौथी इकाई है पाठ्यक्रम योजना एवं संचालन, और अंतिम 5वीं इकाई इस पेपर में है विद्यालय पाठ्यक्रम संबद्धता का स्थान। मतलब पाठ्यक्रम को वहाँ पर लागू किया जाता है विद्यालय, उसमें कौन कौन से उपकरण होते हैं, क्या स्थान होता है, उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है। तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम आपका 5 इकाइयों में विभक्त है इस पेपर का। इसमें जो हमारी 5 इकाइयों में प्रथम इकाई है, जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसका मैं विवरण थोड़ा। इस प्रथम इकाई में 6 उप इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई का नाम है ज्ञान की अवधारणा एवं बालक में ज्ञान का निर्माण। तो इस प्रथम इकाई में इसकी उप इकाइयाँ बटी हुई हैं, जिसको इस प्रथम इकाई को विस्तृत रूप से विभक्त किया गया है। तो पहला इसमें बिंदु है ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। दूसरा इसकी उप इकाई है समाज, संस्कृति एवं आधुनिकता के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। तीसरी इकाई है परस्पर विभेद। विभेद किसमें? ज्ञान और कौशल, शिक्षण और प्रशिक्षण, ज्ञान और सूचना, कारण और विश्वास। ये जो बिंदु हैं उसमें परस्पर क्या अंतर है एक दूसरे में, ये पूरा विवरण इसमें बताया गया है। चौथी उप इकाई है इस प्रथम इकाई की, वह है ज्ञान के स्रोत। अनुभवजन्य, अनुभव सिद्ध ज्ञान बनाम प्रकट और प्रकाशित ज्ञान, ये इसका विवरण दिया गया है। 5वीं उप इकाई इस प्रथम इकाई की है ज्ञान के विभिन्न प्रकार। अनुशासित ज्ञान, पाठ्य अंतर्गत ज्ञान, स्वदेशी ज्ञान बनाम वैश्विक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान। इस तरह से ये ज्ञान के विभिन्न प्रकारों के बारे में इसमें पूरा विवरण बताया है। और इस प्रथम इकाई की अंतिम इकाई है विश्वास, सूचना, ज्ञान और समझने की अवधारणा। तो ये ज्ञान को लेकर के ये पूरा प्रथम इकाई में जो है अलग अलग उप इकाइयों में इसको
विभक्त किया गया है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा प्रारंभिक विवरण आपको इसकी इकाई का बताया परिचयात्मक रूप से। अब अपन हमारी मूल बात पर आते हैं। हमारी मूल बात है प्रथम इकाई की प्रथम उप इकाई। उप इकाई में अपन लेंगे ज्ञान का अर्थ। ज्ञान के अर्थ पे थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। विद्यार्थियों, बालक जब जन्म लेता है तब से ही उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। बालक अपनी गतिविधियों के दौरान जन्म के बाद से ही पैदा होने वाले ज्ञान को, जो भी कुछ देखता है, सुनता है, अर्थ ग्रहण करता है, वह सब अपने अंदर को स्थापित करता है। हम भी अपनी दिनचर्या में जब भी हम घर पे रहते हैं, अपने पर्यावरण में रहते हैं, बाहर रहते हैं, घर में रहते हैं, तो विभिन्न तरह के बालकों को देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं कई स्थानों पर। तो बालक जो है हमारे सामने भी, मतलब हमारे से मतलब है बड़े लोगों के सामने भी अपनी जिज्ञासा, खोजी स्वभाव और लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का वो करते रहते हैं और जिसका हम आनंद लेते रहते हैं। छोटे छोटे बालक कई तरह की बातें पूछते हैं हमसे, बड़े से, और वो उसका आनंद लेते हैं। बालक अपने आसपास और अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। वो उसके अंदर कोई न कोई क्रियाएं करते रहते हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, कई चीज़ों के साथ में वो अपना संपर्क स्थापित करते हैं, कार्य करते हैं, सृजन करते हैं, कई तरह के नए नए अर्थ भी गढ़ते हैं। तो इस तरह से वो क्रिया बालक छोटे से ही करते रहते हैं। बाल्यावस्था जो होती है वो विकास और निरंतर बदलाव की अवस्था होती है। बहुत सारा विकास अंदर होता है बालक में और बहुत सारा परिवर्तन भी होता है, बदलाव भी आते रहते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास महत्वपूर्ण है। ज़्यादा शारीरिक होता है और मानसिक भी होता है। उसमें क्षमताओं का बहुत अधिक विकास होता है। शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। इस अवधि में वह प्रौढ़ समाज से भी अपना संबंध स्थापित करता है, मतलब बड़े लोगों से भी वो अपना जुड़ाव रखता है, अपना संबंध जोड़ता रहता है और कई तरह के सांसारिक ज्ञान को वो प्राप्त करता है। छोटी छोटी बातें, जैसा भी अभी मैंने पूर्व में बताया कि वो कई तरह के प्रश्न पूछता है बड़ों से, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो इससे भी उसको कई तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। नए ज्ञान का वो सृजन करता रहता है हमेशा, जिससे उसकी समझ बनती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। समझ इन बातों से बनती है। समाज जो होता है वह हर एक नई पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी है वह नई पीढ़ी को विरासत के रूप में कई तरह की अपनी संस्कृति और ज्ञान का भंडार जो है वह हस्तांतरित करती रहती है। उस ज्ञान का भंडार नई पीढ़ी में बढ़ता रहता है हस्तांतरण के द्वारा। इस प्रकार वह बालक जो होता है वह अपने ज्ञान कोश में निरंतर वृद्धि करता रहता है, ज्ञान कोश को बढ़ाता रहता है। तो इस तरह से ये ज्ञान के संबंध में थोड़ी सी बात मैंने आपको स्पष्ट की कि ज्ञान क्या होता है। उसका अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें ज्ञान का, ज्ञान शब्द का अगर विश्लेषण अपन करें तो ये इसमें 5 ध्वनियाँ मिली हुई हैं। मूल ध्वनि है इसमें ज्ञ, ज्य, ज्य बोलेंगे हम, ज्ञ बोलते हैं वो भी गलत है, ज्य। ये ज्य शब्द है वो ज और य, जो हमारा जो बारहकड़ी होती है, वर्णमाला होती है, उसमें ये ध्वनियाँ हैं। ज, च, छ, ज, जो आता है ज तीसरा, तो ये ध्वनि प्लस य, ये इन दो ध्वनियों से मिल करके ज बनता है। और ये ज का अर्थ होता है, ये संयुक्त ध्वनि है, संयुक्त अक्षर है ये, और इसका अर्थ होता है जानना। मतलब ज्ञान शब्द है वो ज धातु से मिल करके बना है, ज धातु है इसमें,
और इसका मूल अर्थ होता है जानना या बोध होना, बोध करना या साक्षात अनुभव करना। ये तीनों ही बातें एक ही हैं। जानना, बोध करना या साक्षात अनुभव करना, ये इसका ज्ञ का अर्थ होता है। तो इस तरह से ज्ञान है वो जानना, बोध होना या बोध करना या अनुभव करना साक्षात रूप से, ये इसका ज्ञान शब्द का अर्थ होता है। इसे उदाहरण के रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और दूर रेगिस्तान में जा रहे हैं, मान लो रेगिस्तानी धरती पर हम अपना जो है और दूर हमें पानी का स्रोत है या जल भंडार है ऐसा हमको दिखाई देता है, और हम जो है हमको ज्ञान होता है कि भाई यहाँ पर कोई न कोई पानी दिखाई दे रहा है, वहाँ जा कर के हम अपनी प्यास बुझाएं। जैसे जैसे हम निकट जाते हैं, पास में जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई जल नहीं है और वहाँ केवल रेत दिखाई देती है। तो इससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तो हम कह सकते हैं कि अमुक जगह पर पानी होने का ज्ञान हुआ था, लेकिन वो ज्ञान गलत था। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञान तो हुआ लेकिन वो गलत था, तो वो ज्ञान गलत है। ज्ञान एक तरह की मनोदशा है, मन की स्थिति है, मनोदशा है। वो ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक हलचल है। ज्ञान के ऊपर विशद व्याख्या करें तो इसका अर्थ यही होगा कि वह एक प्रकार की हलचल है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी होती हैं, कुछ अनिवार्य बातें होते हैं, अनिवार्य तत्व होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ज्ञान शब्द को पुख्ता करने के लिए, उसकी समझ को पुख्ता करने के लिए। जैसे पहली समझ, पहला जो तत्व होता है या पहली बात होती है, उसमें पहली शर्त होती है विश्वास की अनिवार्यता। विश्वास होना चाहिए। जैसे अभी वो मैंने जल वाली बात बताई थी, तो उसको विश्वास हो गया था कि वहाँ पर जल है, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचा। तो विश्वास की अनिवार्यता बहुत ज़रूरी होती है। विश्वास के साथ साथ दूसरी अनिवार्य शर्त होती है उसमें सत्य का होना। विश्वास के साथ सत्य होना जरूरी होता है, वो आवश्यक होता है, तभी वो बात जो है वो होगी, कहलाएगी। वास्तविकता और उसकी तीसरी शर्त होती है उसमें प्रामाणिकता होना। प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तीनों बातें बहुत आवश्यक होती हैं ज्ञान को पुख्ता बनाने के लिए, ज्ञान की समझ को पुख्ता करने के लिए। तो आज हमने ज्ञान का कोई प्रारंभिक बातें, प्रारंभिक अर्थ की जानकारी की। अगली बात हम गहनता से अगले पार्ट में देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।